प्रकट होती है। यह इकाई डेविड से कहती है कि वह उसे एक्वामैन और अटलांटिस को हमेशा के लिए खत्म करने की शक्ति दे सकती है। डेविड इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। जब वह और उसकी टीम पानी से बाहर आते हैं तो डेविड त्रिशूल उठा लेता है और इसका नया वाहक बन जाता है। इस घटना के 5 महीने बाद अटलांटिस की परिषद आर्थर को एक जरूरी बैठक के लिए बुलाती है। कारण था सतह की दुनिया द्वारा किए गए प्रदूषण से बढ़ता जलवायु परिवर्तन, जिसने सभी समुद्री राज्यों को प्रभावित किया था। अब कुछ न कुछ करना जरूरी था। आर्थर ने एक साहसिक सुझाव दिया कि अटलांटिस को दुनिया के सामने आना चाहिए और पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए अपनी उन्नत तकनीक साझा करनी चाहिए। लेकिन अटलांटिस की परिषद पुरानी सोच पर अड़ी रही। वे गुमनाम रहने और सतह की दुनिया पर हमला करने के पक्ष में थे। अब अटलांटिस के राजा आर्थर के पास इस संकट को सुलझाने के लिए कोई और विकल्प नहीं बचा था। स्थिति और भी खराब होने वाली थी और इसका कारण था डेविड। डेविड अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा था। अब उसने अपने ब्लैक मंटा कवच को फिर से पा लिया था और उसने त्रिशूल के जादू के माध्यम से एक नई खोज की, ऑक्टोबॉट्स नामक मशीनों का अस्तित्व। ये मशीनें ऑक्टोपस के आकार की थीं और समुद्र की गहराइयों की खोज करने में सक्षम थीं। इसके अलावा इनमें बेहद शक्तिशाली हथियार भी थे जिससे ये किसी भी खतरे का सामना कर सकती थी। हालांकि इन मशीनों को चलाने के लिए एक दुर्लभ और खतरनाक ईंधन की जरूरत थी जिसे कैलकॉम कहा जाता था। यह ईंधन उच्च ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से बनता था जो इसे और भी जहरीला और खतरनाक बना देता था। कैलकॉम को अटलांटिस ने हमेशा एक गुप्त संपत्ति की तरह छिपा कर रखा था और इसे कड़ी सुरक्षा के बीच संग्रहित किया गया था। अब डेविड इस शक्ति को हासिल करने के करीब था जिससे वह अटलांटिस और एक्वामैन को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता था। अब वह अपनी पनडुब्बी के साथ अटलांटिस में सबसे बड़े स्टॉक की ओर बढ़ रहा है। वह अपने साथियों के साथ ऑक्टोबॉट्स का इस्तेमाल करता है और मशीन के टेंटिकल्स की मदद से गोदाम में घुसकर और कैलकॉम का बड़ा भंडार इकट्ठा कर लेता है। हालांकि जैसे ही वे वहां से भागने वाले होते हैं तभी अटलांटिस का अलार्म बज उठता है। अटलांटिस के योद्धा आक्रमणकारियों को रोकने के लिए लेजर तोपों से हमला करते हैं, लेकिन भारी हथियारों के बावजूद वे ब्लैक मंटा की पनडुब्बी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते क्योंकि उसकी शील्ड उसे बचा रही होती है। इससे हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं क्योंकि डॉक्टर शिन को एक नया हथियार सोनिक बीम बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने इसका इस्तेमाल लेजर तोपों को नष्ट करने और अटलांटिस की सुरक्षा को निष्क्रिय करने के लिए किया। इसकी मदद से ब्लैक मंटा और उसकी टीम शहर पर हमला कर देते हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीतता कि एमआईए और अटाना के नेतृत्व में और अटलांटियन योद्धा वहां पहुंच जाते हैं। इसी दौरान आर्थर की मां अटलाना अपने ट्रांसपोर्टर के साथ और कैलकॉम के एक शिपमेंट पर पहुंचती है। वह अपनी गति और ताकत का इस्तेमाल करके ऑक्टोबॉट्स को नष्ट करने लगती है, लेकिन दुर्भाग्य से वह सोनिक बीम के विस्फोट की चपेट में आ जाती है। इसके बाद आर्थर की पत्नी मिया नेतृत्व संभालती है और शहर के बीचों बीच ब्लैक मंटा द्वारा संचालित ऑक्टोबॉट का पीछा करती है। ब्लैक मंटा उसे रोकने के लिए एक विशाल जहाज को नष्ट कर देता है, लेकिन मिया उसे चकमा देने में सफल हो जाती है। इसके बाद मिया अपने जादू का इस्तेमाल करती है और एक बवंडर उत्पन्न कर देती है। बवंडर की ताकत से ऑक्टोबॉट